हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जापान के वीज़े के बारे में। जापान का वीज़ा मुझे कैसे मिला, जापान के एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन ने क्या क्वेश्चन किए मेरे से और उनके मैंने क्या आंसर दिए, मैंने जापान का वीज़ा कैसे लिया और उसके क्या डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए थे, क्या डॉक्यूमेंट मैं एयरपोर्ट लेकर गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी मैं आपको बताऊंगा, ये रहा मेरा जापान का वीज़ा। मैं जापान से ऑलरेडी होकर आया हूं और जिसको भी मेरी वीडियोस देखनी है जापान की, आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस पड़ी हुई है। तो इस वीज़े के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपकी एमिरेट्स आईडी, आपका वीज़ा, एनओसी, सैलरी सर्टिफिकेट और आपका बैंक स्टेटमेंट और एक आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए। ये थे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये आपको लाजमी डॉक्यूमेंट सारे रेडी करने हैं। और एडिशनल डॉक्यूमेंट में अगर आपने लगाने हैं तो आप अपना लाइसेंस लगा सकते हैं, अपने अपार्टमेंट की ये जारी लगा सकते हैं, यानी आपके जो अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो लगा सकते हैं, रेंट की स्लिप लगा सकते हो और आपका आपके पास अगर गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको कि बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए तकरीबन 30,000 तक। अगर आपके पास है तो सही है, 25,000 दिरहम भी अगर आपके पास है तो सही है। अगर इससे कम है, 20 है, तो फिर चांस आप ये समझो कि 50-50 होगा। और उससे अगर कम है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अप्लाई ना करें। और बैंक स्टेटमेंट आपकी ऐसे होनी चाहिए कि उसमें मैंने जो भी वीज़ा अप्लाई किया है तकरीबन 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट मैंने लगाया है। बैंक स्टेटमेंट ये लोग मांगते हैं मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का आप लगा सकते हो। 3 से कम आपने कभी भी नहीं लगाना है, 3 से ऊपर आप लगा सकते हो। तो बैंक स्टेटमेंट की कहानी ये है। तो जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। जापान का आता है ई वीज़ा। आपने जापान के वेबसाइट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और सारे डिटेल जो भी है वो तकरीबन वही डिटेल मांगेंगे जो आपके पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह में सब कुछ होंगे। कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं होगा। तो अपने सब कुछ वो अपलोड कर देना है, अपने डिटेल अपलोड कर देनी है और इन सब डॉक्यूमेंट की आपने कॉपी बना लेनी है ताकि अगर आपको वीज़ा मिल जाए तो फिर आप एयरपोर्ट पे सारे ये डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे और वहाँ पर आपसे क्वेश्चन और आंसर होंगे। वो आपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ उनको जवाब देने हैं। वीज़ा इशू हो जाता है, एक वीज़ा इशू नोटिस इसको बोला जाता है, वो आप प्रिंट करके ले जाओगे अपने साथ एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट में आपसे पूछा जाएगा कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे। कुछ बेसिक सवाल है, वो है कि आप जापान क्यों आना चाह रहे हो और आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया है और आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट है और आपके पास शो मनी भी पूछ लेते हैं और आपके पास होटल की बुकिंग है और आपके पास क्या नाम है, होटल की बुकिंग, रिटर्न टिकट, यस। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मुझसे भी यही सवाल पूछे गए थे। मुझसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप जापान क्यों जाना चाह रहे हैं। मैंने बोला मैं टूर के पर्पज़ से जाना चाह रहा हूँ। मैंने टोक्यो के बारे में बताया कि मैं टोक्यो जाना चाह रहा हूँ, टोक्यो टावर जाना चाह रहा हूँ, मैं स्काई ट्री टावर जाना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ जगहों के नाम नोट कर लिए थे जो कि आपके भी सारे नाम नोट करने चाहिए। जापान जहाँ आप जा रहे हो, जिस तरह के आप जापान में कहाँ जा रहे हो, उन सब जगहों के आपके नाम आपको याद होने चाहिए। जो आप डे टू डे प्लान बना रहे हो वो सारा आपने याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ कुछ क्वेश्चन आपको आपके प्लान के से हट के पूछते हैं ताकि आपको ये जानना चाहते हैं कि भाई आप घबराए हुए तो नहीं है, कहीं और तो नहीं, कुछ और मसला नहीं है वो। तो आपसे इधर उधर के भी सवाल पूछते हैं वो लोग। मतलब यही पूछ लेते हैं कि मुझसे ये पूछा गया था कि आप एयरपोर्ट से यहाँ से अपने घर कैसे जाएंगे। तो मैंने उनसे ये बोल के जान छुड़ा ली थी कि भाई मैं यहाँ से, मैं चूँकि फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता इतना मेट्रो के बारे में, मुझे नहीं पता इतना किसी बसेस के बारे में। तो मैं टैक्सी से जाऊँगा। तो बस ये मेरा मसला हल हो गया था और उसके बाद उन्होंने जो है ना मुझे जाने दे दिया था। तो बस इतने ही सवाल पूछते हैं और कुछ भी नहीं।
तो अगर आपका प्लान बनता है जापान जाने का तो ये सारे डिटेल जो मैंने आपको बता दिया, आपने सब कुछ ऐसे ही करना है और इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी वीडियो जापान की वीज़े की इंफॉर्मेशन के बारे में और इमिग्रेशन के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। अच्छा, जाते वक्त ये लोग कोई आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगाते, कुछ भी नहीं करते। वापसी में आपके ऊपर एग्ज़िट की स्टैंप सिर्फ मारते हैं, बस दैट्स इट। और जापान का वीज़ा मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आप दोबारा जानना चाहते हैं, ये रहा जापान का वीज़ा। तो ये मेरा जापान का वीज़ा था और एक छोटा सा वीज़ा होता है, मतलब स्टिकर टाइप का वीज़ा होता है। और मैं एडिशनली कहना चाहूँगा कि अगर आपका जापान का वीज़ा लगता है और आपको जाने दे देते, अगर आप जापान से होकर आ जाते हो, तो आपको यूएसए का वीज़ा, शेंजन वीज़ा, कोई भी वीज़ा सब आसान हो जाते हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली जो है मैंने शेंजन का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो उसका मुझे इंतज़ार है। उसका क्या रिज़ल्ट आता है मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए यही, और आगे के लिए आप इंतज़ार कर लीजिए। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।